नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दिल्ली तक पर। मैं हूँ आपके साथ अनुराधा तंवर और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसमें बताया गया था कि आज एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं 4 बजे और 4 बजे उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फ्रीबीज का मुद्दा उठाते हुए कई आरोप जो हैं वो विपक्षी दलों पर लगाए। एक तरफ उन्होंने कहा कि एक पार्टी ऐसी है जो परिवारवाद करती है, दूसरी पार्टी ऐसी है जो दोस्तवाद करती है। हम आजादी के 75वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं और ऐसे में हम यानी कि जो आम आदमी पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल हैं और जो साथ ही साथ भारतवासियों का भी उन्होंने साथ लिया। उन्होंने कहा कि हम अब भारतवाद करेंगे। तो उन्होंने एक पार्टी पर आरोप लगाया परिवारवाद करने का, दूसरी पार्टी पर आरोप लगाया दोस्तवाद करने का। उन्होंने कहा कि एक पार्टी ऐसी है जो अपने दोस्तों के करोड़ों रुपए के, लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे माफ कर देती है, लेकिन जब बात आती है देश के लोगों को सुविधाएं देने की, तो वहां पर मुफ्त की रेवड़ियां कहा जाता है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, मुफ्त शिक्षा की बात हो, मुफ्त इलाज की बात हो, लोगों को बिजली देने की बात हो, तमाम तरह की चीजें उनकी तरफ से कही गई। क्या कुछ कहा गया और किस तरह से विपक्षी दलों पर उन्होंने निशाना साधा, पहले उनके बयान आपको सुनवाते हैं। और इस देश में दूसरी पार्टियां जो दोस्तवाद करती है। समय आ गया, ये संकल्प लेते हैं कि इस देश के अंदर आज 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे हम इस देश से परिवारवाद खत्म करेंगे, दोस्तवाद खत्म करेंगे और भारतवाद लेके आएंगे। जय हिंद। मैं मांग करता हूं, सरकारों से मांग करता हूं और इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से मांग करता हूं कि इस देश में हर बच्चे के लिए, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, हर बच्चे के लिए अच्छी, शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाए। इस देश में पैदा होने वाले हर बच्चे का अधिकार है। ये फ्री भी नहीं है, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। इसको फ्री भी और फ्री की रेवड़ी बोलने वाले देश के गद्दार हैं। मैं आज मांग करता हूं कि इस देश के हर व्यक्ति के लिए अच्छा, शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था की जाए। 75 साल हो गए, यह काम 1947 में हो जाना चाहिए था। आज मैं मांग करता हूं कि इस देश के हर परिवार के लिए 300 यूनिट बिजली, मुफ्त बिजली का इंतजाम किया जाना चाहिए। आज मैं मांग करता हूं कि जब तक किसी को रोजगार न मिल जाए, उस बेरोजगार युवा के लिए बेरोजगारी भत्ते का इंतजाम किया जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आपने सुना। उन्होंने सरकार से और मांग की है कि हर किसी के लिए शिक्षा का इंतजाम होना चाहिए, इलाज का मुफ्त इंतजाम होना चाहिए, फ्री बिजली का इंतजाम होना चाहिए। और उन्हें आपत्ति इस बात से है कि इन चीजों के लिए, इन सुविधाओं के लिए कहा जाता है कि मुफ्त की रेवड़ियां हैं या फ्रीबीज हैं। इस चर्चा में हमारे साथ पूरा पैनल भी जुड़ गया है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अभिनंदिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है अभिनंदिता माथुर आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शुभेंदु अवस्थी जुड़ गए हैं प्रवक्ता। शुभेंदु जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता संजय बगाड़िया। बहुत स्वागत है संजय जी आपका। और हमारे कलीग जो है कुमार कुणाल, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिनंदिता जी, सबसे पहले मैं आप ही के साथ स्टार्ट करूंगी। क्या आपकी सरकार आने से पहले सरकारी अस्पताल या सरकारी स्कूल एग्जिस्ट नहीं करते थे इंडिया में? बिल्कुल एग्जिस्ट करते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये स्कूल्स एग्जिस्ट करते थे और अस्पताल भी एग्जिस्ट करते थे और आईआईटीज भी एग्जिस्ट करते थे और कई यूनिवर्सिटीज भी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन ओवर द ईयर्स सिस्टमैटिकली इनकी हालत इतनी खराब हुई, अगर हम स्कूल और हॉस्पिटल्स की बात करें, कि कोई भी मिडिल क्लास या इवन लोअर मिडिल क्लास एस्पायरिंग पर्सन होगा या जितना भी वो जल्द से जल्द कंफर्ट अफोर्ड कर पाएगा, वो अपना और अपने परिवार का इलाज कभी भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं कराना चाहेगा और वो अपना और अपने परिवार की पढ़ाई, अपने बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूल में नहीं कराना चाहते। तो वो इमारतें बनी थी, लेकिन उसके अंदर 75 सालों में धीरे 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 एकदम वो डिटीरियोरेट हुई और एक प्राइवेट सेक्टर को एक पुश मिला और पब्लिक सेक्टर जो था, जिसका हम टैक्स देते थे, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही और वो सारी चीजें जो है वो खराब हो गई।
तो ये देश की सच्चाई है, चाहे आप किसी गांव के स्कूल में चले जाएं या चाहे किसी शहर के सरकारी स्कूल में चले जाएं, उनकी हालत बद से बदतर हुई है। और ऐसा नहीं है कि वो प्रोविजन नहीं थे, ऐसा नहीं था कि हमारे बजट में वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम उसका टैक्स नहीं देते, सब कुछ होता है, लेकिन उसका हमें रिटर्न नहीं मिलता। ठीक है, शुभेंदु अवस्थी, अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट मैंने इस डिबेट की ओपनिंग में सबको सुनाया और उनकी तरफ से ये कहा गया कि एक पार्टी है परिवारवाद करती है और दूसरी पार्टी है दोस्तवाद करती है। परिवारवाद का आरोप किस पार्टी पर लगता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, क्योंकि आप ये आरोप सबसे ज्यादा उस पार्टी पर लगाते हैं। लेकिन दोस्तवाद आपकी पार्टी पर ये आरोप जो है वो लगाया गया है, कहा गया कि लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे माफ कर देते हैं आप लोग, लेकिन जब जनता को सुविधाएं देने की बात आती है तो फ्री की रेवड़ी कह देते हैं। देखो, केजरीवाल जी का जो भाषण है, यदि किसी ने बहुत अच्छा कम्युनिज्म पढ़ा हो, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, या आज से 50-60 साल पहले, या 70 साल से पहले जो कम्युनिस्ट लोग बोलते थे, वो आज केजरीवाल जी बोल रहे हैं। और कुणाल साहब इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे वो क्यों बोल रहे हैं। आपने पूरा, यदि उनका, अभी आपने तो बड़ा थोड़ा अंश सुनाया है, मैंने तो पूरा उनका, केजरीवाल जी का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। उसमें उन्होंने कहा कि पूरे देश में से सभी जगह पे सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उनका ओपनिंग स्टेटमेंट यहीं से चालू हुआ, सरकारी फैसिलिटीज को खत्म किया जा रहा है। और कुछ लोग हैं जो इस तरीके की फैसिलिटीज को खत्म करना चाहते हैं, गरीबों के बीच में से हटाना चाहते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन जरूर है कि किस स्टेट में हमने कौन सा सरकारी स्कूल बंद किया है या हॉस्पिटल बंद किया है? किसी ने भी, मतलब मैं ये कहता हूं राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी ने भी बंद नहीं किया, पहला चीज। दूसरा चीज, बोला ये पहला झूठ है, मैं तो ये भी नहीं कह रहा, मैं झूठ है कि यदि पूरे देश में से एक भी स्कूल या एक भी हॉस्पिटल जहां पर जो शिक्षा दी जा रही थी फ्री, वो आज भी दी जा रही है वैसे ही, कोई चेंज नहीं आया। पर एक ऐसा नरेशन डेवलप करना, जनता को बेवकूफ बनाना, केजरीवाल जी ने आज के स्टेटमेंट में कहा है। दूसरा चीज बता नहीं पाएंगे, कोई नहीं बता पाएगा, खुद केजरीवाल जी नहीं बता पाएंगे कि कहां की सरकारी फैसिलिटी, कहां का सरकारी कॉलेज या क्या चीज बंद कर दी गई। दूसरा चीज, हमारा कभी भी गरीबों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा कि गरीबों को क्यों पानी दिया जा रहा है फ्री, गरीबों को क्यों बिजली दी जा रही है फ्री, गरीबों को क्यों शिक्षा दी जा रही है फ्री, गरीबों को क्यों हेल्थ केयर दिया जा रहा है। पर मेरा कहना है अनुराधा जी, यदि दिल्ली में 50% महिलाएं हैं जो बसों पर चलती हैं, जिसमें से जिसकी सैलरी 3,000, 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 गरीब है, उसको फ्री मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए बस में सर्विसेज। परंतु जो दे सकता है उससे पैसा क्यों नहीं लेना चाहिए? ये बात मेरा क्वेश्चन है, इसका जवाब चाहिए। आपने जो बात पूछी, आपने जो प्रश्न पूछा कि परिवारवाद, उसके बाद वो दोस्तवाद। अभी दोस्तवाद ये लोग बार बार अडानी और अंबानी को लेके आना चाहते हैं। मेरे ख्याल से मैं आज इस चैनल के माध्यम से, जो एक नेशनल चैनल है, और जो लोग सुन रहे हैं वो जरूर सुन ले मेरी बात। जो टॉप 25 लोग हैं उसमें अडानी और अंबानी की कोई कंपनी नहीं है। जो 10 लाख करोड़ रुपए जो पिछले 5 सालों में दिए गए हैं, जो माफ किया गया है, उसको मैं ऊपर से बताना चालू करता हूं। 7,110 करोड़ रुपए गीतांजलि जेम्स, जो मेहुल चौकसी की थी, जो भागे हुए हैं, कांग्रेस के सरकार के समय में पैसा दिया गया था। इरा इंफ्रास्ट्रक्चर 5879, कॉनकास्ट स्टील, आरईआई एग्रो लिमिटेड, एपीएम शिपयार्ड, ये मैं लिस्ट दे सकता हूं। परंतु लोगों के सामने एक मासूम चेहरा बनाकर झूठ बोलना यदि किसी को आता है तो केजरीवाल जी को आता है। एक और चीज बोलना चाहूंगा, मैं बिजनेस स्टैंडर्ड का एक डॉक्यूमेंट आपको बताना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि जो
जो बैंकों का एनपीए है, शायद मैडम को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि इनके राष्ट्रीय संयोजक ने बोला है 16 से 21 के बीच में, जो 4 सालों के लिए बोल रहे हैं फिगर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3.36 ट्रिलियन कैपिटल पीएसबीस में पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर इन्फ्यूज किया है, जबकि बैंकों ने 2.99 ट्रिलियन फ्रॉम मार्केट से डेवलप किया है। और उसमें भी 14-15 में जो 6.42 ट्रिलियन में जब हमने सरकार बनाई थी, उस समय पर जो एनपीए था 6.42 ट्रिलियन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 98.5% जो हमने लिया पिछली सरकारों से, उसके ऊपर 98.5 लोगों के ऊपर कोर्ट केस कर दिया है। तो ये भी अभिनंदिता जी आप समझ लो। अब एक लास्ट चीज बता के मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा कि जो इस समय पर ग्रास एनपीए रेशियो होता है, शायद जो टेक्निकल लोग हैं कि जितना हमने लोन दिया है उसमें हमको उसकी जगह पर कितना पैसा हमारे पास उसके अगेंस्ट पे, जो लोन देने के अगेंस्ट पे एसेट है गिरवी, जैसे हम होम लोन लेते हैं तो हमारा घर जो है वो गिरवी रखते हैं कि यदि हम लोन नहीं दे पाए तो पैसा यहां से रिकवर करिएगा। तो जो 2014 से पहले 19.2% था, वो अब कम होके 7.42% है। मींस 86% हमारा जो एनपीए हमने 14 के बाद से हमारी सरकार ने दिया, 86% लोन हमारा कवरेज में है। ये मैं जानकारी आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को देना चाहता हूँ। तो शुभेंदु जी, मतलब आप इन शॉर्ट शुभेंदु जी, आप ये कह रहे हैं कि ना तो आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनका कुछ हुआ, ना ही आपकी तरफ से व्यापारियों का किसी का कर्जा माफ हुआ है। ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा या फिर अरविंद केजरीवाल के द्वारा, ये आप खारिज कर रहे हैं। अभिनंदिता जी, मैं आपसे काउंटर इस पे कमेंट लेना चाहूंगी। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये कि जब भी आम इंसान को कोई भी सहूलियत मिलती है, गरीब को ये कुछ समझते हैं ये बहुत मेहरबानी है गरीबों पे कि मतलब उन्हें गरीबों से प्रॉब्लम नहीं है, एज उन्होंने बोला। लेकिन उसके अलावा जो ये बोल रहे हैं कि अगर महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्ट मिलती है तो इन्हें दिक्कत है, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने स्कूल काफ़ी नए बनाए हैं या उन पे काम किया है। देखिए, 2-3 चीज़ों एक एक करके लेते हैं। सबसे पहली बात है कि किसी भी, और वो जो कम्युनिज्म वाला जो इनका पहले अंडरस्टैंडिंग थी, उस पर मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं करूंगी क्योंकि वो बिल्कुल ही हर रूप से टेक्निकली इनकरेक्ट है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब महिलाओं को जो रिबेट दी जाती है या जो फ्री टिकट दिया जाता है, वो सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता है कि वो महिलाएं जो हैं उसको वो अफोर्ड कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप इनकरेज करते हैं अपनी वर्क फोर्स को जिसमें महिलाओं का ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। हमारी कंट्री का सबसे बड़ा जो एसेट है इस टाइम, और लाइबिलिटी भी हो सकती है, वो पॉपुलेशन है। उसमें अगर हमें विमेन को इक्वल वर्कफोर्स में लाना है तो आपको उनको इनकरेज करना होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। और इट इज बियॉन्ड जस्ट सेइंग कि हम इसको फ्री दे रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती। नहीं, ये हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं और जो हमसे गलतियां पहले हुई हैं उनको सुधार रहे हैं। ठीक है, एक तो नंबर 1 ये। दूसरा ये कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि कम्युनिज्म और वो, हम एक क्लासिक वेलफेयर स्टेट हैं। हमने कुछ, अरविंद केजरीवाल जी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है या पार्लियामेंट में नहीं बैठे हैं अभी कि उन्होंने पूरा रूल ही कुछ नया बना दिया या पूरी हमारी आइडियोलॉजी या कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बदल दिया। जो हमारी आइडियोलॉजी रही है उसी का पालन कर रहे हैं, और वो पालन करना बहुत एक धर्म का काम है। ठीक है, वो आप अपना धर्म निभा रहे हैं। अगर आप गरीबों को स्कूल देते हैं या पूरे देश को स्कूल देते हैं, और ये जो कम्युनिज्म वाला आपने बिल्कुल इनकरेक्ट असेसमेंट किया है। अगर आप देखें कि बेल्जियम या यूरोपियन अदर स्टेट्स जो हैं वो सारी स्टेट्स कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं, वो वेलफेयर कैपिटलिस्ट स्टेट्स हैं, तो उसमें तो वो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वहाँ कम्युनिज्म का कोई इस तरह से रोल है या कंपेयर कर सकते हैं। बात ये है कि आप एक मिनट, अभिनंदिता जी जवाब नहीं दिया आपने, कोई लगाया दोस्त जगह पे बंद किया गया आपने। आपका सवाल क्या था वो पता ही नहीं चला मुझे एक्चुअली। अभिनंदिता जी, कहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट ने
कौन सा स्कूल जहां शिक्षा फ्री में दी जा रही थी उसमें चार्ज करना चालू किया? केजरीवाल जी का पहला स्टेटमेंट है, उसको जस्टिफाई करेंगे आप? कौन से देखिए, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसा लेना चालू किया, इसको उनका जस्टिफाई ये करेंगे? स्टेटमेंट है ही नहीं। और आपने, बड़ी अच्छी बात है कि आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, तो आप 2 बार दोबारा भी सुन सकते हैं। मैंने 3-4 बार सुनी थी अभी शो से पहले। उन्होंने ये नहीं बोला है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चार्ज करना शुरू कर दिया है, बट डेफिनेटली ये माहौल बन रहा है। माहौल अच्छा, ये बन रहा है मतलब कि जो फ्रीबीज हैं, जो हमारे टैक्स का पैसा है, अगर वो हम पे खर्च होता है तो वो फ्रीबीज और रेवड़ी है ना? आप पहला और ओपनिंग आप सेंटेंस देखिए, और आप आप देखिए, पहला आप ओपनिंग सेंटेंस देखिए, सेंटेंस आप दोबारा प्ले कर दीजिए, उसमें फर्क है। आप थोड़ा सा आप कर ध्यान लीजिए, से सुनिए, मैं और कर जो लेता हूँ, मैं बोला आपको है सुना वो देता हूँ। सुनिए, वो मत सुनिए उन्होंने जो आप कहा, सुनना चाह रहे हैं उन्होंने, ना। अभिनंदिता जी आपको तो मैं एक रिक्वेस्ट के मिनट, साथ तो कहता उसके हूँ, बाद बेसिकली ये है कि जो हमने दिल्ली में भी देखा था, देखिए सरकारी सिस्टम्स के, चाहे वो पब्लिक कंपनीज हो, चाहे पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो, चाहे वो पब्लिक एजुकेशन का सिस्टम हो, सारी चीजें ओवरऑल डिटीरियोरेट हो रही हैं। उसमें किसका फायदा है? क्योंकि अगर आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, आप चाह ही नहीं रहे, आपकी इंटेंट होती, अगर आप, इफ यू वर सीरियस अबाउट दोज गवर्नमेंट स्कूल, वो बिल्डिंग के लिए नहीं है खाली। अभी हमारे बच्चे जो हैं वो अंग्रेजी भी सीख रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं, बिजनेस ब्लास्टर्स भी कर रहे हैं। आप बात कीजिए उनसे, वो हम मतलब बंदे खड़े कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? वो असली एक्चुअली एक वर्कफोर्स बना रहे हैं हम, असली देश की फ्यूचर बना रहे हैं। वो होता है बिल्डिंग, और उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि आपने वो अभिनंदिता जी, स्कूल वहां रख दिया। आप कभी, आप क्या, आपके एमएलए, क्या आपके एमपीज वहां जाके देखते हैं कि बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे? कहीं से भी पूरे देश में आप 10 स्कूल गिनवा दीजिए जो बीजेपी के अंदर हो, जो बड़ी रिमार्केबल, जिसमें कोई स्टोरी आई हो या कुछ इंस्पिरेशनल हो, या जिससे एक गरीब आदमी को ये भरोसा हो ठीक कि है। हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है। ठीक अभिनंदिता है। जी आपका अभिनंदिता जी, ओपनिंग एक और स्टेटमेंट, एक और ओपनिंग चीज जो स्टेटमेंट है, सुना जो दीजिए आज हमको। आपकी स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल जी ने कही, उन्होंने कहा कि वो मांग करते हैं कि जो बेरोजगारी भत्ता है वो भी दिया जाए, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर अभी तक अनाउंस नहीं किया है। Yes, this is my question. दिल्ली के अंदर वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, आप ठीक कह रही हैं, बट उसमें कई सारी ऐसी चीजें थी जो दिल्ली में ऑलरेडी की गई थी। जैसे कि जब हमारे कोविड आया था, तो जैसे टैक्सी ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स और उस तरह का, और कई और तरह की क्या बोलते हैं, सब्सिडीज हैं जो ऑलरेडी दिल्ली वासियों को मिल रही हैं। बट पॉइंट वेल टेकन, और जरूर इस पर काम होगा। दूसरी बात, ठीक जो अनएम्प्लॉयमेंट, जी, अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा सीरियस मुद्दा है, क्योंकि आप देखिए, मतलब सबसे बड़ा इंडिकेटर आगे के फ्यूचर का है। अभी का शॉर्ट टर्म की एंजाइटी तो आप छोड़ ही दीजिए, इसका आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट समझने की कोशिश कीजिए। ये जो डिनायल में है अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन के, वो बहुत भारी पड़ेगी उस पे। मतलब घर, मतलब फैमिलीज टूटेंगी, उस पे लोग सुसाइड करेंगे, उस पे जैसे जो हाल इन्होंने फार्मर्स का किया है, वही हाल ये बाकी जनता का करने वाले हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात को हल्के में बिल्कुल भी इस टाइम नहीं लेना चाहिए। उन परिवारों को जिनके पास ना एम्प्लॉयमेंट अभी है और ना दिख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट आ रही है, क्योंकि 8 साल से तो कुछ आई नहीं है, तो ना दिख रहा है कि एम्प्लॉयमेंट आ रही है, उनको आश्वासन देने के लिए, उनको जोड़ के रखने के लिए सबके साथ, वो बहुत जरूरी चीज है। ठीक है। संजय बगाड़िया कांग्रेस के प्रवक्ता है। संजय जी, आज जी की जो मैडम। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें फ्रीबीज का ही मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया, और उन्होंने कहा कि जनता को सुविधाएं देना कोई फ्रीबीज की नहीं बात है, ये कोई रेवड़ी नहीं है, मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। जनता को हम अगर फ्री बिजली दे तो उसे आप फ्रीबीज कह देते हैं। मंत्रियों को भी तो मुफ्त में बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने यहाँ पर निशाना साधा और कहा कि एक पार्टी है जो सिर्फ परिवारवाद करती है। आप पर यह आरोप नया नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी अब आप पर वही आरोप लगा रही है जो कई और विपक्षी पार्टियां हैं वो आप पर लगाती आई हैं। जी बिल्कुल मैडम, मैंने काफ़ी ध्यान से दोनों प्रवक्ताओं को सुना, और जो आपने कहा कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम है परिवारवाद का, भी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल जी ने लगाया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पे जो परिवारवाद का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पहले ये तो देखें, पिछले मेरे ख्याल से 35 साल से तो गांधी परिवार का कोई भी आदमी ना प्रधानमंत्री पद पे था, ना किसी पद पे रहा है, तो परिवारवाद का प्रश्न ही नहीं है, ये तो खाली अपनी झेप मिटाने के लिए बात है। दूसरी बात, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी ये प्रश्न करते हैं कि परिवारवाद, हम तो पार्टी तो हैं, हमें पार्टी तो मानते हैं, ये तो ग्रुप ऑफ पर्संस हैं। आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल जी के अलावा कहीं कभी भी इनके राष्ट्रीय सचिव, इनके इनके कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, या इनके कोई कोई दिखता है इनके अलावा? सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल जी, हर काम में अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। फिर जहां तक हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, वो ठीक है, लेकिन इल्जाम ना लगाएं दूसरे पे, और परिवारवाद की बात बिल्कुल ध्यान से सुने।
38 साल से 35 या 38 साल से गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी बड़े पद पे नहीं है। परिवारवाद का जो इल्जाम है बिल्कुल सरासर गलत है, सिर्फ और सिर्फ एक कहने के लिए कि परिवारवाद की बात है, उस बात में हम नहीं जाते। बात रही इनकी, आप कम से कम ये तो अनुराधा जी, हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें 300 यूनिट गुजरात में जब इन्होंने फ्री किया था, तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने 75वीं वर्षगांठ पर दोनों तरफ भारतीय झंडे को के बीच में एक तरीके से वो शपथ ही लिए उन्होंने। तो हम ये तो मान के चलते हैं कि 300 यूनिट दिल्ली वालों को बहुत जल्दी फ्री मिलने वाली है और बेरोजगारी भत्ता दिल्ली वालों को बहुत जल्दी मिलने वाला है। कम से कम ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते, और कहीं तो अभी ये नहीं है, नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम जो उतना लाज तो ये रखेंगे उस हमारे राष्ट्रीय ध्वज की, जिसकी हम रखते हैं, जिसकी ये कसम खा रहे हैं कि हम सब कुछ बदल देंगे। तो कम से कम 300 यूनिट, मैं अब आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, बिल्कुल हम आपकी बात को मान लेते हैं, 300 यूनिट दिल्ली वालों को फ्री करें, महंगाई भत्ता दिल्ली वालों को दे। ये जो बार बार घुमा फिरा के कहते हैं कोविड में हमने ये दिया, हमने ये दिया, वो सब जगह मिला। कोविड में पूरे हिंदुस्तान में हुआ। भारतीय जनता पार्टी वाले भी कहते हैं हमने 200 करोड़ टीके लगाए, ठीक है लगाए, उनकी जिम्मेवारी थी, जो सत्ता में होगा वही काम करेगा और उसको काम को गिनाना भी नहीं चाहिए, उनकी जिम्मेवारी थी। दूसरी बात जो फ्री बी की बात है, मेन बात है फ्री बी की, आज वो मुद्दा है बिल्कुल फ्री बी शिक्षा पे। हम, आप मुझे बताएं, माफ कीजिएगा, एक व्यक्तिगत प्रश्न है, सिर्फ एक उसके लिए मैं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने IIT रुड़की से अपना पास किया और वो IRS अफसर बने, उससे पहले स्कूलिंग भी की, वो सरकारी होगी, इसका मतलब इनसे पहले भी, और वो एक बड़े बहुत ही योग्य आदमी है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर योग्य लोगों की गिनती की जाए तो उसमें उनका नाम बहुत आगे आता है। तो वो कौन से स्कूल से पढ़े हैं, कहां से पढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल से पढ़े या सरकारी स्कूल से पढ़े? ये कहना कि हमने आके सब कुछ बदल दिया, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल, आपने एक बिल्डिंग तक नहीं बनाई, जो आपने उसके ऊपर कमरे बनाए उसके ऊपर अभी इंक्वायरी चल रही है, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी हुई है। शराब नीति आप लाते हैं, अब आप कहते हैं कि जी जब तो आप इतना तारीफ करते थे, इससे बड़ी कोई शराब नीति नहीं है। भाजपा वालों को इसलिए दर्द होता है कि हरियाणा से शराब आनी बंद हो गई, अब कह रहे हैं कि भाजपा वालों ने ये नीति बनाई थी इसलिए वो LG साहब जिम्मेवार है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता अरविंद केजरीवाल जी क्या कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, आप मुझे बताइए। नीति तो डिफेक्टेड हो गई ना, निर्णय सिर्फ अब ये करना है कि वो नीति किसने डिफेक्टेड करी, भाजपा ने करी या आम आदमी पार्टी ने करी, ये दोनों मिलकर डिसाइड कर लें। नीति तो इन्होंने मान ली वो गलत थी और उन्होंने उसको बदल दिया। फ्री बी अगर जो मुफ्त में चीजें दी जा रही है, मैं मुफ्त नहीं कहूंगा, निःशुल्क कहूंगा, या जो जरूरत की चीजें हैं जो जनता को दी जा रही हैं वो निश्चित रूप से दी जानी चाहिए। लेकिन अगर उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका मकसद वोट इकट्ठे करना है तो उसको फ्री बी माना जाएगा, कहा जाएगा। और बिल्कुल, और माननीय सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में ये विषय आया हुआ है और इस पर बहुत जल्दी कोई ना कोई निर्णय भी आने वाला है। उन्होंने भी इस पर चिंता जताई है कि अगर इस तरीके से हम बांटते रहे, उन्होंने भी उसको फ्री भी माना है उच्चतम न्यायालय ने, हम तो माने, हमारी बात मत मानिए, उच्चतम न्यायालय ने इसके ऊपर विचार कराया और उन्होंने भी एक आशंका जताई है और ये कहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो अर्थव्यवस्था पे बहुत गलत असर पड़ेगा, लोगों पे बहुत गलत असर पड़ेगा। और लास्ट में एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अनुराधा जी, मैडम ये कह रही है जी महिलाओं को हम मुफ्त में दे रहे हैं तो हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, राष्ट्र निर्माण आप कीजिए। दिल्ली में सबसे ज्यादा मिनिमम वेज है, पूरे हिंदुस्तान से दावा करते हैं ना कि हमने मिनिमम वेज फिक्स की हुई है। जब मिनिमम वेज आपने तो उसी हिसाब से की होगी ना कि एक आदमी उसमें अपना गुजारा कर सके। जब आपने मिनिमम वेज फिक्स कर दी तो फिर काहे को आप फ्री बांट रहे हैं? आप अपनी बात को ही कंट्राडिक्ट करते हैं बार बार। आप सिर्फ और सिर्फ आपका मकसद ये है कि हमको बस की तरह वोट मिल जाए। ठीक है कुणाल जी, अभी देश में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में चुनाव नहीं है फिलहाल, लेकिन इन चुनावों में आम आदमी पार्टी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जनता के बीच लगातार जा रही है, कई तरह के ऐलान हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल और वो ही जाकर ऐलान जो करते हैं, बड़े बड़े ऐलान उनके द्वारा गुजरात में भी किए गए हैं। फ्रीबीज का मुद्दा पिछले काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है और भारतीय राजनीति में फ्रीबीज एक ऐसी टर्म आ गई है जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी अब होने लगी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर चर्चा हुई है, इस पर एक कमेटी गठित करने की बात कही गई है और ये कहा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल कैंपेनिंग करती हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग करती है, उसे उसमें जो ये फ्रीबीज की बात होती है उसको रेगुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसको भी देखना है।
लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सीएम अरविंद केजरीवाल की, उसमें उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर बहुत ही अग्रेसिव अटैक करते हुए नजर आए। उन्होंने कई सारी चीजें इसके अंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंक्लूड की। उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में ये सिखाया जाता है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप गर्मी में प्याऊ लगाएं, तो हम मुफ्त में पानी दे रहे हैं, तो उससे क्या दिक्कत है, ये उनकी तरफ से कहा गया। उनकी तरफ से कहा गया एक पार्टी परिवारवाद करती है, एक पार्टी जो है वो दोस्तवाद करती है, हम भारतवाद करेंगे। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल जो है वो एक अलग तरह का इमेज जो है वो मतलब पूरी नेशनल पॉलिटिक्स में लेकर आ रहे हैं। भारतवाद की बात वो करते हैं, तिरंगे की बात वो करते हैं, 75वें वर्षगांठ पर जो अमृत महोत्सव हो रहा है उसको लेकर कई तरह के बयान आ चुके हैं। लेकिन इस पूरे कंट्रोवर्सी की अगर हम जड़ में जाते हैं तो एक ही वर्ड निकल के आता है, फ्रीबी। देखिए, बड़ी अजीब सी विडंबना है। एक तो मुझे आज समझ में नहीं आया कि अचानक अरविंद केजरीवाल साहब फ्रीबी पे आज क्यों बात करने आए। अचानक कहाँ से आया कि आज फ्रीबी पे मुझे बात करनी है, आज तो मैं फ्रीबी पे बात करूंगा। चलिए ठीक है, उनकी मर्जी है, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, उनकी रणनीति है, उसके हिसाब से वो चल सकते हैं। पिछले 2-3 दिनों में देखा है किस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है। दिल्ली में देखिए, बाकी जगहों पर देखिए। दिल्ली में सरकार थोड़ी घिरी हुई है। कौन कौन घिरे हुए हैं उस पर शायद नहीं बात की अभी तक अरविंद केजरीवाल साहब ने। एक पॉलिटिकल उसका भी मायने निकाला जा सकता है कि हम इस बात पर नहीं करेंगे, हम इस बात पर लड़ाई लड़ेंगे। तो एक मुश्किल में तो अभी सरकार फंसी हुई है दिल्ली में। जिस तरीके से उपराज्यपाल से लगातार इंक्वायरी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें कई सारी बातें आ रही हैं। मनीष सिसोदिया साहब ने भी शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने उपराज्यपाल पर आरोप लगा दिया। तो एक काउंटर नैरेटिव सेट करने की जरूरत है। चलिए ठीक है, वो अपनी अपनी हिसाब से अपनी पॉलिटिकल होता है, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना नैरेटिव सेट करती है, वो उनकी आजादी है। दूसरी बात है, अब है ये शिगुफा क्या है? भारतवाद, परिवारवाद, दोस्तवाद, हम भारतीय हैं, हम देश प्रेमी हैं। यही बीजेपी भी करती है, यही कांग्रेस भी करती है, झंडा लेकर के कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं, सब लोग करते हैं, ये भी वही। तो अब उसमें भारतवाद कहाँ से आ गया? फ्रीबी और भारतवाद मुझे समझ में नहीं आया। भारतवाद फ्रीबी से कैसे आएगा? दो चीजें हैं जिसको हम घालमेल कर देते हैं। और घालमेल क्या करते हैं? फ्रीबी और वेलफेयर को। वेलफेयर बिल्कुल अलग चीज है और फ्रीबी बिल्कुल अलग चीज है। हम दोनों को एक जगह ला देते हैं। फ्रीबी वेलफेयर नहीं है। फ्रीबी पॉलिटिकल फायदा करने के लिए वायदा है। फ्रीबी केवल वेलफेयर नहीं है। वेलफेयर स्टेट हिंदुस्तान हमेशा रहा है। 70 साल से ऐसा नहीं है कि बिना वेलफेयर स्टेट के देश के गरीब जी रहे हैं और उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कई सारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको फ्री राशन, हम बच्चे थे तब भी फ्री राशन मिलता था, नहीं मिलता था। उस समय चीनी भी मिलती थी, गेहूं भी मिलता था, चावल भी मिलता था, मुझे तो याद है कॉपी भी मिलती थी, राशन की कॉपी मिलती थी 64 पैसे मिलता। तो ये ऐसा नहीं है क्या कि वेलफेयर स्टेट हिंदुस्तान शुरू से रहा, आज नहीं हो गया कि नया हमने सब कुछ फ्री देना शुरू कर दिया। इससे पहले तो बिल्कुल सारे कूड़े थे, कोई कुछ देखता ही नहीं था, गरीबों का कोई ध्यान ही नहीं रखता। अब बात है कि फ्री एजुकेशन मिलती रही है, हमेशा हर जगह मिलती है, हर स्टेट में फ्री एजुकेशन, फ्री चिकित्सा, ये मिलती रही है। यहाँ तक बात वेलफेयर की आती है। अब फ्रीबी पे क्या आ जाती है? अब फ्रीबी पे आता है कि आप सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी किसको दे रहे हैं? सब्सिडी दे रहे हैं बिजली पे, सब्सिडी दे रहे हैं पानी पे, सब्सिडी दे रहे हैं यात्रा पे, सब्सिडी दे रहे हैं किस को? कुछ लोगों को आप सब्सिडाइज कर रहे हैं। अब उसका हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्यों स्थिति गंभीर हो रही है। इसलिए हो रही है कि 2020-21 की तुलना अगर हम तुलना करें 2021-22 की, तो जो ये अलग अलग राज्य सरकारें, केवल दिल्ली की सरकार नहीं, अलग अलग राज्य सरकारें हैं, उन्होंने जो एक्सपेंडिचर किया है सब्सिडी पर वो लगभग 11.2% था 2021-22 में, जो कि बढ़ के 12.9% हो गया है 2020-21 में। तो सीधे लगभग 2% का जंप है एक साल में सब्सिडी पर जो पैसा दे रहे हैं।
इसी तरीके से जो ग्रांट्स पे हैं उसमें भी बढ़ोतरी होकर के 7.8 से बढ़ के 8.2, लगभग आधे % का वहां भी इजाफा है। कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो लोग सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, जैसे झारखंड, केरला, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये लोग लगातार सब्सिडी बढ़ाते जा रहे हैं। और तो और जिस राज्य की बात कर रहे हैं, अभी कहा जा रहा था कि गुजरात में है, गुजरात तो 10% से ज्यादा जो है सब्सिडी पे पैसा दे रहा है। गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़, इसमें तीनों सरकारें आ गई। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। वहां पर जो टोटल एक्सपेंडिचर है बजट का, वो 10% से ज्यादा सब्सिडी पर देना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फ्रीबी कहाँ है और वो कब तक है। क्या हम अगर बिजली पर सब्सिडी दे रहे हैं दिल्ली में, कब तक देंगे? कोई टाइम पीरियड तो रखेंगे, या हम हमेशा कहेंगे कि नहीं हम देते रहेंगे, हम 300 यूनिट फ्री देते रहेंगे? कब तक देंगे? कहां तक रहेगा? किस आधार पर? वो अगर हमने शुरू किया 2014-15 में, तो वो कहां तक जाएगा? 2022-23 आ गया, अब वो कहां तक जाएगा, कब तक जाएगा? और उसका जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो अगर सीधे सीधे, हमें तो पहले भी कर रहा था, वो तो सीधे सीधे डिस्कॉम्स को आप दे रहे हैं, आप तो जो एक तरफ से लेकर के दूसरी के आप जेब में डाल रहे हैं। तो ये एक इशू है, उसको एड्रेस करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में सब्सिडी खत्म कर दीजिए, एक दिन में फ्रीबीज बंद हो जानी चाहिए, लेकिन एक नेशनल डिबेट होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। संसद वो एक बेहतर जरिया हो सकता है जहां पर इस पर एक बहस होनी चाहिए, और तमाम पार्टियों को ये सीधे सीधे एक पॉलिटिकल, ये नहीं कि चुनाव है गुजरात में तो गुजरात में जाके अनाउंस कर दिया, पंजाब में है तो पंजाब में कर दिया, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कर दिया, हर पार्टी कर रही है। तो इसको लेकर के एक खुद अपने ऊपर एक सेल्फ रेगुलेशन बनाना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी को, कि इन चीजों में हम इस लेवल तक हम फ्रीबी दे सकते हैं, क्योंकि जरूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं, वाकई में अभिनंदिता जी की बात से मैं सहमत हूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत है, लेकिन जिनको जरूरत है उन तक पहुंचे, वो वोट लेने का जरिया न बन जाए। दिक्कत ये है कि आज ये पूरा जो खेल चल रहा है ना, ये वोट का जरिया बन गया। ये वेलफेयर से ज्यादा वोट का जरिया है, ये सेल्फ वेलफेयर ज्यादा है, सेल्फ पॉलिटिकल एम्बिशन वेलफेयर ज्यादा है, रादर देन द पॉलिटिकल, रादर देन द सोशल वेलफेयर ऑफ दोज हु आर डाउन ट्रॉडन। जो निचले तबके से आते हैं उनका वेलफेयर कम दिखाई पड़ता है। तो ये एक चीज होना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टियों को खुद पे लगाना पड़ेगा, और तीनों पार्टियां हैं जो बड़ी पार्टियां हैं, वो विचार करें कि कहां पर जाकर के रुकना है और कहां पर कितना देना है, किसको देना है, ये तमाम चीजें हो, और किस किस चीज में देना है। क्या बिजली में देना है तो दीजिए, और क्या देना है तो किस तबके को देना है? जिसकी आय 5,000 से कम है, 7,000 से कम है, उसको बिजली में हम दे सकते हैं। क्यों हम दे रहे हैं जिसकी आय 50,000 से ऊपर है, उसको हम क्यों दे रहे हैं? वो जब एसी लगा सकता है, जब कूलर लगा सकता है, तो वो बिजली बिल क्यों नहीं दे सकता है? ये बात मुझे नहीं समझ में आती। बिल्कुल अभिनंदिता जी, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है, ज्यादातर जो इस तरह की सुविधाएं हैं या इस तरह की फैसिलिटीज हैं, उन लोगों को दी जाती है ताकि उनका थोड़ा वेलफेयर हो सके। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जो लोग उतने सक्षम हैं, उन लोगों को भी अगर आप इस तरह से सब्सिडाइज करेंगे, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इकोनॉमिक बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाएगा? तो दो बातें हैं। एक तो पॉइंट वेल टेकन, और डेफिनेटली जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनको और बेहतर बनाया जा सकता है, उनको और टारगेटेड बनाया जा सकता है, जिससे कि जो आप बोल रहे हैं कि वो वेस्टेज वैसी ना हो कि कोई ऐसा व्यक्ति फायदा ना उठा रहा हो जिसको उसकी जरूरत है, जिसको उसकी जरूरत नहीं है, और जो एक्चुअली में सक्षम है ऑलरेडी। तो वहां पे पॉइंट वेल टेकन। दूसरी बात ये कि एक तो जब हम एक वेलफेयर स्टेट हमेशा से हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने अपने बोलने की शुरुआत में ही बोला था कि आईआईटी कोई आज हमने या बीजेपी ने नहीं बनाया है, आईआईटी बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं, और उन आईआईटी और बाकी जो स्कूल लेवल वाले हैं वो चीज़ें डिटीरियोरेट होती गई, और जो आईआईटीज हमारे अभी तक मतलब शायद 100 होने चाहिए थे उस मुकाबले के, वो उतने नहीं है। तो वो तो कोई बात ही नहीं है, वो तो मैंने खुद ही शुरू में बोला था। जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, अगर वो जनता तक पहुंची होती और बीच में खा पी ली नहीं गई होती, तो शायद हमें ऐसी अम्ब्रेला पॉलिसीज की आज जरूरत नहीं पड़ती।
वो जो गैप रहा है, वो जो खर्चा हुआ है, वो हमें तो वो चुभना चाहिए था ना। हमें तो वो चुभना चाहिए कि अगर हमने एक एक्स स्कीम पे इतने बेनिफिशरीज को ये फायदा करना था और वो चीज उन बेनिफिशरीज तक पहुंची ही नहीं गई, तो वहां प्रॉब्लम है। वो जो फ्रीबी है, और उस फ्रीबी की बात हो रही है कि वो जो फ्रीबी है जो कोई पॉलिटिशियंस अपने भाई बंधुओं को या करप्शन में कोई भी जो सिस्टम में करप्शन कर रहा हो या वो कर रहा हो, वो प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि जहां बात बिजली और पानी की है, देखिए अभी बिजली के बिना जो है वो मतलब किसी का भी, स्पेशली अर्बन सेंटर्स में या इवन रूरल में भी किसी का काम नहीं है। आप कभी भी एट पार नहीं आ सकते अगर आपके पास ये बेसिक अमेनिटीज ना हो। आप नहीं आ सकते एट पार। अगर मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरी 12-13 हज़ार रुपए की भी सैलरी है और मुझे एक्स्ट्रा ट्यूशन सेंटर में जाना है और वहां मेरी बस का किराया बचता है, तो ही मैं एट पार आ पाऊंगी किसी भी और जने के साथ जो ऑलरेडी गाड़ी में चल रहा है। तो वो जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है और जो स्पेशली जेंडर के बारे में, तो वो बहुत इनफ स्टडीज हो चुकी हैं कि आपको महिलाओं को एनकरेज करने के लिए, चाहे वो गरीब घर की हो चाहे वो अमीर घर की हो, स्टेट बोल रही है कि हम आपके साथ हैं। और बिलीव मी, कोई ऐसी महिला वहां फायदा नहीं उठा रही है जो गाड़ी अफोर्ड कर सकती है या ऑटो अफोर्ड कर सकती है और वो बस में धक्के खाए। तो कोई उस बात की आप चिंता छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमें कुछ कोर्स करेक्शन के लिए कुछ यूनिवर्सल वेलफेयर स्कीम्स करनी पड़ेंगी, उसमें सबको बहुत परेशानी होती है। लेकिन वहीं जब करोड़ों 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 के स्कैम हो जाते हैं या उन स्कीम्स में से ही पैसा चुराया जाता है या पैसा हटा लिया जाता है और वहां तक, तो उसके बारे में बात कीजिए ना। फ्रीबी तो वो है, कोई यूनिवर्सल। अभिनंदिता जी, एक एक स्टेटमेंट और दिया था अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कुछ अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया जा रहा है और उन लोगों में कुछ इनके अपने दोस्त भी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे से फ्री शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, गरीब बच्चों को फ्री इलाज नहीं मिलना चाहिए। कहाँ पे ऐसा हुआ है जो बात कही है सीएम ने कि प्री स्कूल में बच्चों से फीस ली जा रही है बहुत ज्यादा, या फिर जहाँ पे सरकारी अस्पतालों में जो इलाज के लिए जा रहे हैं उन्हें कहा जा रहा है कि आप पहले पैसे लाइए फिर इलाज होगा। देखिए, ये जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जब ये फ्लाईओवर जो टूटी गया अगले दिन हाईवे वाला, वो जब वो वाला भाषण दिया था, आई फॉरगेट वेयर, अभी रिसेंटली, तो वहां पे उन्होंने वो जो इतनी इनसेंसिटिव तरीके से वो रेवड़ी 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 करके बोला था, ये उस विषय की बात है। मतलब कि आप मूवी ऐसे कर रहे हैं कि आप सरकारी पब्लिक सर्विसेज को इतना ठप कर दें कि ऑटोमेटिकली आपको पैसा निकालना ही पड़ेगा ना। आज जो लोग दिल्ली में गांव या अपना कोई स्टेट छोड़कर आके मेहनत करते हैं, वो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, चाहे कैसा ही औंधा पौंधा प्राइवेट स्कूल होता होगा, उसमें भी डाल देते थे, क्योंकि सरकारी स्कूल तो बदतर था। मतलब ये थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा, तो वहां वो जो है इंटेंट कि वो मतलब कि इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो आपकी जेब से पैसे निकलवाए इन बेसिक अमेनिटीज के लिए। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि वो गवर्नमेंट स्कूल को पैसे दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल की हालत ऐसी खराब कर दो कि लोगों को जेब से पैसा निकालना ही पड़े प्राइवेट स्कूलों के लिए। ये है बात। नहीं, आपको गलत समझ में आ रहा है अभिनंदिता जी। बिल्कुल साफ साफ तरीके से ओपनिंग स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं। इट इज ओपनिंग स्टेटमेंट अभिनंदिता जी। आपको कुछ गलत समझ में आता, मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ पर स्कूलों में सरकारी, आप पूरा वर्ड सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जहां सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा ना मिले, किस सरकारी स्कूल में फ्री शिक्षा किस स्टेट में बंद की जा रही है, उन्होंने बोला जहां सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज ना हो सके, कौन से हॉस्पिटल में किस स्टेट में कौन लोग बंद कर रहे हैं। ये खाली पूरे देश में लोगों के सामने आना। और आज मीडिया को क्या मैसेज दिया आप लोगों ने, ये एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट मैसेज इश्यूज के ऊपर। और ये इम्पोर्टेंट आपके लिए शायद ये इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन आम लोगों के लिए ये चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आप 4 दिन से कर रहे हो, लगातार कर रहे हो। जब से सुप्रीम कोर्ट ने और मोदी जी ने रेवड़ी बांटने की बात करी है, तब से लगातार आप लोग कर रहे हो। मेरा ये जवाब पूछिए, मेरा आपसे कहना है कि आपने कहा ये अच्छी राजनीति होती है।
मैं तो कह रहा हूँ मतलब अभी बिल्कुल को, रिस्पॉन्ड तो करेंगे ही ना, आप ही के मैं बात पे तो तो कह रहा हूँ रिस्पॉन्ड जवाब दे करेंगे, रहा हूँ। हमारे देश पर है इस वो, हमारे तरीके के प्रधानमंत्री इतना हैं। इस तरीके से मासूम चेहरा बनाकर जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें से 90% चीजें उन्होंने झूठ बोली। उन्होंने कहा कि मंत्रियों पर खर्चा बहुत हो रहा है, क्या बच्चों पे ना करें। बिल्कुल मैं मानता हूं कि मंत्रियों पे बहुत सारा खर्चा हो रहा है, बच्चों पे ना करें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था मैं वैगनॉर पे आऊंगा, पर 1 करोड़ 40 लाख की गाड़ी क्यों खरीदी केजरीवाल जी ने? इसका जवाब दे दीजिए। आप ही के तो संयोजक है जो बोल रहे हैं चैनल के ऊपर। फिर उन्होंने कहा था मैं घर नहीं लूंगा, पर 21 करोड़ का रेनोवेशन में खर्च किया, वो पैसा क्या बच्चों के स्कूल में नहीं लगना चाहिए था? तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं आपको कि जो आप कह रहे हो वो कर नहीं रहे हो। आपके एक बात मंत्री वो ये है है शुभेंदु जी कि लास्ट, सारे एक खर्चे चीज करके भी दिल्ली अभिनंदिता जी, दिल्ली अभिनंदिता सरकार। जी मेरा एक लाइन पूरा ओके, उसके आप बाद फिनिश जवाब दे करिए दीजिएगा। जी। जसवंत सिंह गज्जन माजरा हैं, जिनका एक स्टेटमेंट आया था कि मैं अब विधायक बन गया हूं, अब मैं 1 रुपए सैलरी लूंगा। आपको शायद होगा, आपकी पार्टी के पंजाब के वो है एमएलए जसवंत सिंह गज्जन माजरा। इनके ऊपर 40 करोड़ रुपए गबन का इल्जाम लगा है और सीबीआई इंक्वायरी हो रही है बैंक के अंदर, सरकारी बैंक है। तो ऐसा क्या दिखाना है कि सबको दिखाने के लिए 1 करोड़ 1 रुपया लेंगे और 40-40 करोड़ के गबन करेंगे? मेरा ये कहना, मेरी बात सुनिए अभिनंदिता जी, मैं आपका बहुत रेस्पेक्टफुली बात कहना चाहता हूं कि महिलाओं को, क्यों खाली महिलाओं को, यदि कोई बच्चा है, गरीब बच्चा है, किसी बाई का बच्चा है, लड़का ही है, उसको फ्री क्यों नहीं बस मिल सकती है? क्योंकि इसीलिए कि वो लड़का है? नहीं, सभी के लिए, जितने गरीब लोग हो जो बस को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, उनको बस की राइड मिलनी चाहिए फ्री, पर उनको ही मिलनी चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं आपसे, और ये सबके लिए बराबर होना चाहिए। शुभेंदु जी, जहां आपकी सरकार है, क्या वहां पर आपने फ्री राइड अनाउंस किया है क्या गरीबों के लिए? बिल्कुल, बताइए ना, कहाँ किया हमने? हम तो वही पूछ रहे हैं। नहीं, आपने जो बात अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से कही है, वो सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि आप उन्हें एडवाइस कर रहे हैं कि जो लोग गरीब हैं उनके लिए फ्री राइड कर दीजिए, महिलाओं में और आप बाकी पब्लिक में क्यों डिफरेंस कर रहे हैं? तो मैं ये सवाल आपसे कर लेती हूँ कि जहां आपकी सरकार है, जिन राज्यों में आपकी सरकार है, क्या वहां पर आपने जो लोग गरीब तबके से आते हैं उनके लिए मुफ्त यात्रा का प्रबंध किया है क्या? मैं वही बता रहा हूँ। देखो अनुराधा जी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने, जहां हमारी सरकार है, हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, पर हमने ऐसा कभी नहीं किया कि जीटीसी के अंदर यदि 28,000 करोड़ का लॉस हो गया हो, और लॉस लगातार 8%, सीएजी की रिपोर्ट है, ये बढ़ गया है, और 26,000 करोड़ तो इंटरेस्ट हो गया, और वहां पर यदि जल बोर्ड में इतना 28,000 करोड़ का लॉस होने के बाद भी हम सबको फ्री पानी बांट रहे हैं, तो हमको और आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस दिल्ली को श्रीलंका की तरह बना रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, ये जो फ्रीबीज होती हैं वो मास्क के लिए दी जाती हैं, और यदि आप स्पेसिफिक वर्ग के लिए दिए जाएं, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, कांग्रेस ने सालों साल तक दिया है। हमने जब पढ़ाई करने जाते थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे कापियां खरीदने के लिए, तो राशन की दुकान पे एक लिमिटेड कापियां मिलती थी, 64 पेज की कॉपी होती थी, वो खाली एक ही ऑप्शन मिलता था, कागज खराब होता था, फिर भी यूज करते थे, क्योंकि उस समय की सरकारों ने जो बेस्ट कर सकती थी वो किया है, और कांग्रेस ने भी किया। मैं यहां कहूंगा सब लोगों ने अपने अपने समय में जो बेस्ट करना चाहिए उस सोशल डेवलपमेंट के लिए, उस जो इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के लिए किया है। परंतु जब बात आम आदमी पार्टी की आती है शुभेंद्र जी, तब आप कांग्रेस की तारीफ जरूर कर देते हैं। नहीं, मैं देखो, मैं ऐसा लोगों में से नहीं हूं। मैं 70 सालों में, यदि हम जहां 1950 से लेके 2014 तक यहां तक पहुंचे, तो कुछ सरकारों ने तो काम किया ही होगा। हो सकता है स्पीड कम या ज्यादा हो सकता है पॉलिसीज में कुछ गड़बड़ हो अनुराधा जी, पर इस तरीके से चैनल पे मुंह बना के झूठ बोलना एक चीफ मिनिस्टर से, कि मेरे को लगता नहीं है कि गलत, बिल्कुल गलत है, इस तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं इस बात का खंडन करता हूं कि आपने सब कुछ फ्री दिया, और दिल्ली में तो एक के साथ एक फ्री भी कर दिया, बॉटल भी फ्री के चक्कर में। ठीक है, लेकिन मुफ्त की रेवड़ियों की बात बार बार इसलिए की जाती है कि क्या सिर्फ चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये बात अब निकली है? संजय बगाड़िया, एक चीज और, इन्होंने अभी तक 3,000 रुपए पंजाब में क्यों नहीं दिए? सभी महिलाओं को देने थे। 1,000 पूछिए, जवाब दें अभिनंदिता जी। 1,000 रुपए देने का बहाना लगाया था। 1,000 रुपए जी, मेरा ख्याल मैडम, अब मैं 1 या 2 महीने में वो हो जाएगा, मतलब उस पर काम चल रहा है, उससे शायद उससे पहले ही हो जाए। 10,000 करोड़ का नुकसान होगा, 10,000 करोड़।
छोड़ा है साल के अंदर यूनिवर्सिटी 10,000 बनाने करोड़। अभिनंदिता जी, छोटा फिगर नहीं है 10,000 करोड़ का। कितना लॉस है पंजाब में, चल ही नहीं पाएगा। मैं आज भी आपको वार्न करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, ये पंजाब और दिल्ली को कम से कम श्रीलंका बनाने की कोशिश मत करिए। मैडम, संजय बगाड़िया। अनुराधा जी, आपने ये पूछा कि जहां जहां चुनाव होते हैं क्या ये वहीं के लिए है, यही आपका प्रश्न था ना? जी। ये तो मैडम मेरे कहने से कोई, ये तो आपको दिख ही रहा है, जहां जहां चुनाव होते हैं सिर्फ वहीं होता है। दिल्ली में बात करते हैं तो मिसेस क्या नाम है, अभिनंदिता जी कहती हैं जरूरत होगी तो हम इस पे निष्कर्ष लेंगे या निर्णय लेंगे। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, गुजरात में जरूरत इनको पता है अभी से ही, दिल्ली में इतने साल हो गए इनको सत्ता में रहते हुए, इनको नहीं पता कि हमें देनी है नहीं देनी। वहां पर यहाँ तो 200 यूनिट देंगे, वहां 300 यूनिट देंगे। मुझे ये समझ, ये तो सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है मैडम। जहां तक इन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि जो बीच में चोरी हो गई और वो हो गया, तो अब इनकी चोरियां तो इनकी सामने आ रही हैं, खुद की चोरियां तो सामने आ रही हैं। संजय आप बगाड़िया, मुझे बताएं मैडम, संजय बगाड़िया, आपको लग रहा है कि जो 2025 में दिल्ली के चुनाव होंगे उसके लिए ये ऐलान बचा के रखे हैं केजरीवाल ने? मैडम 2025 तो बहुत दूर है, ये तो अभी से आप मुझे बताइए, इतने बौखलाए हुए हैं कि आज इनको, अभी आप मुझे को बताइए, मैंने जो प्रश्न, जो मैंने अपने उसमें, आपने जब मुझसे प्रश्न किया, मैंने कहा वही हमारे जो कुणाल जी बैठे हुए हैं उन्होंने उसी बात को कहा, जन कल्याण के लिए हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, और जन कल्याण हमेशा होता रहा है। कांग्रेस के टाइम में भी मेरे ख्याल से आपको भी याद होगा, 26-26 गज के मकान लोगों की जरूरत थी तो उनको दिए गए, ये नहीं कहा गया मुफ्त में बांट रहे हैं, या हमको, उनको जरूरत थी उस वक्त की सरकारों जैसी जैसी जरूरतें होती हैं। लेकिन ये तो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए होर्डिंग लगाना, मैंने ये मुफ्त दे दिया, मैंने ये मुफ्त दे दिया। अरे भाई क्या मुफ्त दे दिया? जहां तक प्रश्न अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, केजरीवाल जी ने एफिडेविट दिया था, इनके पास होगा वो एफिडेविट। ये बड़े बातें करते हैं, बड़े मॉरल ग्राउंड लेते हैं, हाई मॉरल ग्राउंड सेट करते हैं, मैं ये नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, सब चीजें ले ली। और नंदिता जी मना नहीं कर रही हैं, उसको मान रही है कि फिर भी उसके बाद भी तो हम काम कर रहे हैं, हम लोगों को फ्री दे रहे हैं। ये तो मान रही है कि जो हमने कहा था वो झूठ कहा था, हम सारी सुविधाएं ले रहे हैं। 500 करोड़ 5,000 करोड़ रुपए के, हजारों करोड़ का, इनके जो उप मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने ये कहा कि हजारों करोड़ का फायदा एलजी साहब ने पहुंचाया। अरे भाई तुमने भी तो इसका मतलब पहुंचाया होगा, इसका मतलब हजारों करोड़ का गबन है ना कहीं। वो कहते हैं आपने पहुंचाया, वो अब ये इसका मतलब हजारों करोड़ के गबन, और हाई मॉरल करते हैं कि हम भारत का भारतवास लाएंगे, फलाना लाएंगे, ढिमकाना लाएंगे। अरे भाई दिल्ली में तो पूरा काम कर लो। आपके मंत्री सत्येंद्र जैन जी, माफ कीजिएगा, अभी तक जमानत नहीं मिली, बड़ा उनको सर्टिफिकेट बांटा था इन्होंने कि उनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, जेल में है, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आप उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, उसकी कोई बात नहीं करते। कौन सा हाई मॉरल ग्राउंड ये लोग ले रहे हैं? क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? और मुझे तो, मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, क्यों लोग इनकी बातों में आ रहे हैं? ये कुछ नहीं होने वाला, इधर से निकाल के इधर से डाल दें, इधर से निकाल के इधर डाल दें। आप बिल देखिए तो सही, बिजली के कितने बिल आ रहे हैं। अब इन्होंने अक्टूबर से वही बंद कर दिया है कि जी आप लिख के भेजिए, आपको चाहिए नहीं चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं चाहिए? हमें पैसा हमारा तो अपनी मर्जी से दोगे। जब अनाउंसमेंट तो करते हम सबके लिए देंगे, अब कहते हैं जी, फिर उसके बाद कहेंगे जी आपका कागज सही नहीं था जी, फिर वो चक्कर काटते रहेंगे बिजली दफ्तरों के लोग, फिर परेशानी होगी। फिर अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे लाओ जी आप एक लिस्ट दो मेरे को, मैं करवाता हूं, देखो जी मैंने करवा दिया। क्या है ये, क्यों ड्रामा किया जा रहा है? कुणाल जी ने बिल्कुल सही कहा, और मैंने भी ये बात कही थी कि कुणाल जी की बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ। वेलफेयर के लिए किए, कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ वोट के लिए करेंगे, उससे निश्चित रूप से तकलीफ होगी। और उसी के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसी के ऊपर आपत्ति उठाई है, और उसी के विषय में हमें बात करनी चाहिए। ये कहना हमने ये आप ये तो करते हैं वोट के लिए, एक पार्टी को आप कैसे दोषी ठहरा सकते हैं मैडम? आपने राजस्थान में, पंजाब में, कुणाल जी आज अगर दिल्ली की बात करेंगे ना, हम दिल्ली की बात हर जगह होता है, हर पार्टी कर रही है। आप एक पार्टी को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, हर पार्टी कर रही है। और हर पार्टी एक तरीके, इसीलिए मैंने कहा था कि सबको बैठ करके एक तय करना पड़ेगा कि क्या गाइडलाइन हम कर रहे हैं, ये फ्री बीज की क्या होनी चाहिए। आपने भी तो 72,000 कहा था जब लोकसभा चुनाव थे कि सबको 72,000 देंगे, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको देंगे। गरीबी रेखा से नीचे कहीं से आना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा। सबके लिए कर देते हैं। अब एक चीज, अभी चूंकि बिजली पे बात चल रही थी तो मैं कह रहा हूँ, क्या कि अभी भी बात हो रही थी, अभी मैं आपको जो दिल्ली में पर यूनिट रेट है 0 से 200 यूनिट ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड है।
फ्री देने की बात होती है, 3 रुपए पर यूनिट होता है 0 से 200 का, 200 1 से 400 का 4.5, 401 से 800 का 6.5 रुपया, उससे ऊपर का 7 और 8 रुपया। तो ऐसा नहीं है जो ये कहते हैं कि नीचे वाले तबकों को तो हमें सब्सिडाइज करना पड़ेगा, ऑलरेडी सब्सिडाइज है। जो ये शुरू से है, ये जो चलता है, एक सिस्टम बनाया गया है। फ्री इज नॉट द सॉल्यूशन। हमारा हिसाब है कि फ्री कर दें, मिनिमम कीजिए, आप 1 रुपया कीजिए, ताकि उससे बिजली जलाने पर, अगर 100 यूनिट कर रहा है, 100 रुपया देने में किसी को नहीं दिक्कत होगी। गरीब से गरीब है, 100 रुपया देने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, हम उसको रखें, स्लैब बनाएं कि हम इसको दें, ताकि उसको भी अहमियत पता चले कि हाँ, मैं बिजली जला रहा हूँ, एक बल्ब जला रहा हूँ, एक पंखा जला रहा हूँ, तो हम कम दे रहे हैं। अगर उसी जगह पे मेरी आय इतनी है कि 2 पंखे और 2 बल्ब जला सकते हैं, तो हमको उसके हिसाब से पे करना चाहिए। अगर कोई 2 पंखे की जगह 2 एसी चला रहा है, उसको उसके हिसाब से पेमेंट होना चाहिए। ये एक तरीके से पहले से ही है, ऐसा नहीं है क्या कि पहले सब्सिडाइज नहीं है, पहले ही सब्सिडाइज्ड है। और उस सब्सिडाइज्ड रेट पर ही आज जो बिजली का जनरेशन कॉस्ट है, वो कहीं पर भी 5, 6, 7 रुपए से कम नहीं है। आप जाकर के प्राइवेट डिस्कॉम से या कहीं बिजली कंपनियों से आप पूछ लें कि कितने में वो बिजली खरीदते हैं, तो 5-6 रुपए से कम में नहीं मिलते हैं। तो 2 रुपए में जो बिजली मिल रही है 0 से 200 यूनिट वालों को, वो ऑलरेडी 3 रुपए की सब्सिडी उस पर लग के मिल रही है। ये एक बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये हम पॉलिसी मेकर्स को हमें नहीं बताना चाहिए, ये पॉलिसी मेकर्स को पता होना चाहिए कि ये चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। पानी को लेकर कुणाल जी, आज पानी जो है दिल्ली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, पानी वेस्टेज। और क्या हो गया है, बिजली का एक और उदाहरण मैं दूं, लोगों ने एक घर में 2-2 मीटर लगाए हैं ताकि सब्सिडी मिल जाए। और ये मैंने देखा है कई जगहों पर 2-2, 4-4 मीटर्स लोगों ने लगा लिए हैं, ताकि उनका कंजम्पशन जो है वो 200 यूनिट से नीचे आ जाए, ताकि उनको फ्री मिले। और इस पर ये ऐसा नहीं है क्या कि ये गरीब तबके के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए। जो पेमेंट कर सकता है, वो आपके एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा रहा है। जो पैसा आप इधर बचा करके एजुकेशन पे ही अगर आप लगाना चाहते हैं या हेल्थ पे ही लगाना चाहते हैं, तो जो इधर का बचा करके आप उधर लगा सकते हैं। और ये आइडिया कौन देता है? ये डिस्कॉम वाले ही आइडिया देते हैं, अरे तुमने 1 मीटर क्यों लगाया, 2 मीटर लगा लो, 4 मीटर लगा लो। पैसा तो उन्हें मिल ही रहा है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें तो सरकार से पैसा मिल जा रहा है, उसको डिस्कॉम को नुकसान नहीं है। नुकसान किसको है? सरकार को नुकसान है। नुकसान किसको है? उसको नुकसान है जो टैक्स पेयर मेहनत से पैसा देता है और उसका पैसा लेकर के हम डिस्कॉम को डाल देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पानी को लेकर, पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। पानी हम कैसे निकालते हैं? दिल्ली में यमुना है, यमुना से तो होता नहीं है हमारा पूरा, सबको पता है। तो आज भी कई जगहों पर हमने बोरवेल कर दिए। बोरवेल का पानी सबके लिए फ्री है, उससे जो मोटर लगा कर निकाल ले वो फ्री है, वो सबके लिए फ्री हो जाता है। जमीन का पानी पे कंट्रोल नहीं है, वो फ्री हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। जो मीटर की बात थी, हम मुझे याद है एक बार अरविंद केजरीवाल साहब ने फूंक मार करके मीटर दिखाया था, ये मीटर है, बड़े तेज भागते हैं, इन सारे मीटरों को बदल देंगे। बदले गए मीटर? बताइए अभिनंदिता जी, क्या वो मीटर बदल दिए गए जो फूंक मार रहे थे अरविंद केजरीवाल साहब, जो तेज भागते थे? क्या ऐसा कोई योजना चलाई गई कि वो मीटर हम बदल देंगे ताकि हम सही रीडिंग पकड़ सकें? 20,000 लीटर जो महीने में जो इस्तेमाल करता है उसको ही ये फायदा मिल सके। और 20,000 लीटर यानी 666 लीटर पर डे, लगभग 700 लीटर पानी अगर एक घर में खर्च हो रहा है, हमको और उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। कमोडिटी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कई सारे लोग उसका बेजा इस्तेमाल ना करें। जिसको मिलना चाहिए वेलफेयर स्टेट के जरिए, मैं भी यही कर रहा हूँ, वेलफेयर मिलना चाहिए, पढ़ाई मुफ्त होनी चाहिए, मिड डे मील फ्री होनी चाहिए। महिलाओं को जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको अगर आप दे रहे हैं, पौष्टिक आहार दे रहे हैं, कई जगहों पर महिलाओं को जो सैनिटरी नैपकिन्स, पैड दिए जाते हैं, जो महिलाएं जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं वो दिए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसको होना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वहां पर पैसा आप लगा रहे हैं, और जो होना चाहिए वहां पर भी शायद उससे वोट कम मिलता है, लेकिन वो चीजें ज्यादा जरूरी हैं, ये मेरा कहना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सबको डिबेट करना चाहिए। और इसमें सब हमाम में जब कहते हैं ना वो सब नंगे हैं, तो वो ये है, यही बात है। हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ ना कुछ घोषणाएं करती है जब इलेक्शन आते हैं, और उसमें
कोई भी परहेज नहीं करता, गुरेज नहीं करता, देखता है क्या कि पता नहीं सरकार बनेगी तो देखेंगे। कोई कहता है स्कूटी दे देंगे, 10वीं से 12वीं, कोई लैपटॉप दे देंगे, कोई मोबाइल फोन दे देंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें दे देंगे। क्यों दे देंगे? ठीक है, जिसको जरूरत है उसको दे दीजिए, लेकिन सबको दे देंगे, पता नहीं क्या है, कहाँ से पैसा आएगा। लेकिन आज की बात अगर करें कुणाल जी, आज ये जो तमाम बातें आज अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई, ये तमाम बातें हम अरविंद केजरीवाल की गुजरात में हुई जो रैलियां हैं, जो उनकी जनसभाएं, उनमें सुन चुके थे। उन्होंने जब लास्ट टाइम वो गुजरात गए थे तब भी ये सारी बातें वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए कही थी। आज पर्पसली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बातें उनकी तरफ से कही गई। ये क्या मायने निकाले जाएं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के? देखिए, जहां पर आप इलेक्शन में जाते हैं ना, तो वहां पर लोग इलेक्शन के नजरिए से देखते हैं। जब आप वही बात आप दिल्ली से करते हैं ना, तो वो एक लार्जर जो आपका ऑडियंस है ना, वो सुनता है। वो लगता है गुजरात में जाएंगे तो पता नहीं सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, लोग कहते हैं अरे वहां तो सरकार बनने वाली नहीं, तो जब नहीं बनने वाली तो क्या देंगे। लेकिन ये जब दिल्ली से ये एक मैसेज जाता है, ये मैसेजिंग का तरीका देखिए, इसमें बहुत अच्छे हैं अरविंद केजरीवाल साहब। शायद मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर कोई मैसेजिंग में कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका मैसेजिंग बहुत डायरेक्ट होता है, बहुत डायरेक्ट मैसेजिंग करते हैं। उनको पता है कि वो राहत जिस तबके तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन मैसेज जिसको देना है वो मैसेजिंग बहुत सटीक करते हैं। ये मैसेजिंग का तरीका है, ये एक मैसेजिंग का है, और वो उसमें कोई बुराई नहीं है। एक नेता के लिए वो मैसेजिंग, मास लीडर, मास को मैसेज देना, मास से कनेक्ट करना, वो अच्छी बात होती है। और ये एक पॉजिटिव बात है हमारे मुख्यमंत्री साहब की, और जो कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है, कि उनकी मैसेजिंग बड़ी सटीक है। वो मैसेज दे देते हैं, जब कहते हैं कि दिल्ली वालों मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, चाहे वो झूठी क्यों ना हो, लगते हैं कि हाँ है, ये बात है। अब उसमें काउंटर नैरेटिव नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले, ये बात सही है। और आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब का मुकाबला नहीं है किसी से, इसीलिए शायद दिल्ली बेहतर मैसेजिंग कर पाते हैं। कॉन्फिडेंस शायद आता है दिल्ली में, शायद ज्यादा कॉन्फिडेंस है दिल्ली में, कई बार वो जीत हासिल करते हैं, तो ये एक तरीका है। लेकिन हाँ, यहाँ से मैसेजिंग ज्यादा जाती है, ज्यादा लोगों के बीच में जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे उन्होंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे, तो हर किसी को लगता है क्या इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रहे हैं, हर कोई सुनता है। तो ये बात और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो दिल्ली के लोगों के बीच, दिल्ली के पत्रकारों के बीच चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल जो उनके और दिल्ली के एलजी के बीच में जिस तरह की क्वेश्चन है उसको लेकर कुछ ऐलान करने वाले हैं, क्या वो लिकर पॉलिसी को लेकर कुछ कहने वाले हैं, क्या वो मनीष सिसोदिया के बारे में कुछ कहने वाले हैं। इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उन्होंने पीसी स्टार्ट की और उसके 1-1.5 मिनट में समझ में आ गया कि ये जो पीसी है वो दरअसल चुनावी मोड में नजर आ रही है। वो जो चुनाव का जो अभी कैंपेनिंग चल रही है उसको ध्यान में की जा रही है कि जो फ्री की चीजों को देने की बात कही जा रही है, और उसको जिस तरह से विपक्षी दल और कई नेता अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन कर रहे हैं, उस पर पूरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो जनता है उसको फ्री की सुविधाएं देना जरूरी है, उनको मिलनी चाहिए, मंत्रियों को भी मिल रही है, और फ्री की रेवड़ियों कहने पे उन्हें ऐतराज है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि जो लोग ये कहते हैं कि ये फ्री की रेवड़ियां हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इस तरह की बात भी उनके जरिए कही गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुनेंगे इनके ऊपर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस पीसी में उनके जरिए कही गई, और सबसे खास बात यही कि एक पार्टी को उन्होंने कहा कि वो परिवारवाद करती है, दूसरी पार्टी को उनकी तरफ से कहा गया कि वो दोस्तवाद करती है, और उन्होंने कहा कि हम जो है भारतवाद करेंगे। देश में कोई कहता है नया भारत बनाएंगे, कोई भारतवाद के साथ आगे आ रहा है, लेकिन भारत के लोगों के लिए क्या सही है, क्या उनके लिए होना चाहिए, क्या क्या तकलीफें उनकी हैं, उनकी तकलीफों को दूर कैसे करना है, सरकार को क्या पॉलिसी ऐसी लेके आनी चाहिए ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स ना सिर्फ एड्रेस हो बल्कि वो सोल्यूशन तक पहुंच जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इन पर अगर सरकार का ध्यान ज्यादा आकर्षित होगा और इन चीजों के बारे में सरकार अपनी टीम्स के साथ बैठेगी, ऑफिसर्स के साथ बैठेगी और उसको लेकर कुछ डेवलपमेंट हो, तो ज्यादा लोगों की रुचि भी रहेगी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, और जो स्टेटमेंट्स आती हैं हमारे चीफ मिनिस्टर या बाकी किसी मिनिस्टर के जरिए उसको लेकर भी। तो आप सभी लोगों ने वक्त निकाला दिल्ली तक के लिए और चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली तक पे
आप सभी को, जो हमारे दर्शक हैं, आपको बता दें कि दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं, एनसीआर से जुड़ी हुई खबरें लेकर आते हैं और हर शाम 5:30 बजे हम आते हैं, आपका मुद्दा उठाते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे सवाल पूछते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हर मुद्दे पर जवाब लिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।